श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कोई होवे इन समान। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मानिक महल, मानिक पहाड़ का वर्णन चल रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं, अंदर बाहर किनार सब देख सब ठौरों खूबी देत। ए शोभा सांच सोई देखेगा जाको हक नजर में लेत। अंदर और बाहर और पूरा किनार। किनार कहने से तो वो जो उसका पूरी दीवार है, माणिक महल के उसकी बाहर की दीवार है। महलें तो अंदर है, तो बाहर की पूरी दीवार और इन सब को और उसके बाहर और भीतर दोनों तरफ देखते हैं तो दोनों स्थानों में ही विशेषताएं हैं। इस शोभा को वही सच्ची आत्मा देख सकती है, समझ सकती है कि जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी दृष्टि में ले लेते हैं, जिनके ऊपर वो दृष्टि डालते हैं तो उसको वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार कह रहे हैं, पहली फिरती दीवाल फिर देखिए। तो पहले अब ये चारों तरफ घूमी हुई इस दीवाल को देखते हैं। तीनों बीच महल अनेक। उस दीवाल के अंदर, तो उस दीवाल को मानो पूरा घेरा समझ लेते हैं, तो उसके अंदर अनेक महल हैं। जो जो खूबी देखिए जानो यही नेक सोने का। उनमें से जिस किसी एक को भी देखते हैं तो लगता है कि दूसरों से यही श्रेष्ठ है। उससे फिर दूसरे की तरफ दृष्टि पड़ती है तो लगता है कि यही श्रेष्ठ है, एक से एक बढ़कर के श्रेष्ठ है। एक हवेली चौरस दूजा मोहल गिरदवाए। तो एक चौरस हवेली है, दूसरे हैं गिरदवाए। कहने का तात्पर्य वर्तुल आकार की। गोल कहेंगे तो चारों तरफ से गोल होता है ना, उसको गोल बोलते हैं। जैसे खगोल भूगोल, तो ये होते हैं। अब ये ऐसे हम लोग हर किसी को गोल बोल देते हैं, तो ऐसा गोल नहीं है। जैसे वो लकड़ी है, वो पेड़ है और उसकी लकड़ी काटी हो तो उसमें वो लंबा सा हो तो उसको बोल देंगे हम ये तो गोल है। वास्तव में वो गोल तो चारों तरफ से होता है, तो ये लंबाई में ये गोल है, तो उसका तना बाकी सब प्रकार से गोल नहीं है। तो उसको ये वर्तुलाकार, तो इस प्रकार से समझना चाहिए चारों तरफ से। उसी के लिए गिरदवाए कहा, एक खूबी मोमिन देखसी नजरों आवश्यकता है। तो ये विशेषता वही ब्रह्म आत्मा देख पाएंगी जिनकी दृष्टि में ये सब आती है, क्योंकि वो ब्रह्म आत्माओं की दृष्टि में आएंगे, इसलिए ब्रह्म आत्मा ही देख पाएंगे। अरस हौज दो बीच में मोहल मानिक पुखराज। अभी ये कहते हैं रंग महल और हौज ताल दोनों बीच में। किनके बीच में? मोहल मानिक, मानिक महल और पुखराज, उनके दोनों के बीच में। जेता नजीक हौज के तासों मोहल मानिक रहे विराज। तो जैसे ये समझ लें, ताल और रंग महल की जितनी दूरी है, अथवा तो ये कहें कि पोखराज पर्वत से लेकर के पोखराज पर्वत से रंग भवन की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इधर उससे ताल से मानिक पहाड़ तक की है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो जेता नजीक हौज के तासों मोहल मानिक रहे विराज। तो
ऐसी वो दूरी समझनी चाहिए। तो पुखराज पर्वत और रंग भवन, उनकी जितनी दूरी, रंग भवन और ताल की जितनी दूरी, उतनी दूरी ताल से लेकर के वो मानिक पहाड़ की है, ऐसा समझना चाहिए। ये चारों हुए दूरीबंद, ये चारों एक ही लाइन में, दूरीबंद कहने से एक ही पंक्ति में है। वैसे देखा जाए पुखराज पर्वत में जाकर के देखते हैं, पुखराज पर्वत से लेकर के, पुखराज पर्वत से मानिक पर्वत को देखते हैं तो ये दोनों बीच में एक ही लाइन में दिखाई देंगे, रंग भवन और ताल, हाँ, दोनों एक ही लाइन में बीच में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, ये चारों हुए दूरीबंद, सामी अक्षर नूर शोभित। यदि रंग भवन से यहाँ रंग भवन से देखने के लिए बता रहे हैं, रंग भवन से देखते हैं तो ये चारों एक लाइन में दिखाई देंगे। वो तो कहीं से भी देखेंगे एक ही बात है, किंतु यहाँ रंग भवन से बता रहे हैं इसलिए रंग भवन की बात करते हैं। तो इसे रंग भवन से देखते हैं तो उधर और इधर देखते हैं तो एक ही लाइन में उसमें दिखाई देंगे। और सामी अक्षर नूर शोभित, सामने रंग भवन से अक्षरधाम सुशोभित दिखाई देगा। ये एक हुकुम बोलावत ये तो और न पहुँचे सिफत। अक्षरातीत धामधनी का आदेश ही ये सब बुलवा रहा है, बाकी तो इन सब की बातें कहाँ हो सकती है, ये संभावना ही नहीं है। तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। एक या कौल थोड़े मिने रुए समझेंगी बहुत आता। तो कौल का तात्पर्य वचन, ये थोड़े वचनों में ही ये वर्णन करके बता दिया है। रुए समझेंगी बहुत आत, ब्रह्मात्मा जब समझने लगेंगे तो बहुत समझ जाएंगे, क्योंकि उनको जब दिखने लग जाएगा तो सारा डिटेल में दिखाई देगा। दिल मोमिन से ना निकसे चुभ ऐसी दिल रात। और जो कुछ ये दृश्य उनको दिखाई देगा ना, तो वो उनके दिल में बनी रहेगी, अंकित रहेगी, और रात दिन उसी में तो वो मस्त रहेंगी। कभी वो एक बार ये अंकित हो जाए तो फिर वो हटेगी नहीं, तो रात दिन उनको चिंतन करते रहेंगे। इसलिए चिंतन करते रहना चाहिए। जो चितवनी की बात बोली जाती है वो करते रहना चाहिए, ध्यान और चितवनी करते ही रहना चाहिए, दूसरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहे 12,000 महल फिरते, तो 12,000 महल चारों ऐसे, तो उसका जो बर्तुल उसमें तो 12,000 महल ऐसे कहे हैं। तो ये अब उसकी बात कह रहे हैं। हाँ, तो ये वो मानिक, उसके मानिक महलों में तो ये मुख्य दीवार के अंदर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे फिरते तो बर्तुल में चारों तरफ तो ऐसे 12,000 महल हैं। कई हुक्म देने की बात, उनकी बात भी राज्य के आदेश आज्ञा से ही हुई है। 3 हर महलों बीच बीच में 12,000 महलात। तो इन महलों के अंदर भी, एक महल के अंदर भी तो ये 12,000 महल निकलेंगे। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो कितने वो छोटे वो बड़े ऐसे तो जिसके कोई गिनती ही नहीं हो सकती है। अटक रहे थे इतही बीच आवने मोमिनो दिला। तो इतना ही इसलिए बताया कि इतने बता करके अटक रहे थे, तो इतना ही बताया संक्षेप में। तो इसका कारण यह है कि ब्रह्मात्माओं के दिल में आ जाए, कि कैसे वो समझने तो लग जाए कि एक ही महल के अंदर कैसे हैं। तो उसमें डिटेल में कोई भी डिटेल में जानना चाहे तो उनके दिल में आ जाए। तो तभी तो जुगलदास जी महाराज के दिल में आया, उनको समझ में आई, ऐसे अनेक लोगों को समझ में आई। ऐसे ही जो ब्रह्मात्मा प्रयत्न करेगी उनके दिल में ये बातें समझ में आ जाएंगी, वो डिटेल में सारा दिखाई देगा। तो उनको ये उनके दिल में आ जाए, उनको लगे कि इसमें तो समझना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसके लिए इतनी बातें बताई, इतने बोल करके अटक गए हैं। इन अरसर हुए वास्ते एता कया विचार करे सब मिला। तो ब्रह्मात्माओं के लिए इतना कहा है।
तो वो सब मिल करके विचार करेंगे तो वो समझ जाएंगे। जो मोमिन किए हक़ें बेशक सो लगे लेंगे दिल विचार। जिन आत्माओं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने संदेह रहित बनाया, तारतम्य ज्ञान दिया, और जिन्होंने तारतम्य ज्ञान समझ लिया है वो इन सब बातों को अपने दिल में विचार कर लेंगे। अरश दिल ए मोमिनो, इनको ही इन ब्रह्म आत्माओं को ही धाम हृदया कहा है, जो ल्याए बीच सुमार। तो वो इस दुनिया में भी ये परम धाम की बातें लेकर के आई है। तो दुनिया में भी उनके हिसाब से ही इन ब्रह्म आत्माओं के लिए ही यहाँ दुनिया में ये सब वर्णन हुआ है। आगे आए मिली इत नदियाँ। अब ये मानिक मोहल्लों के बाहर की बात करते हैं। तो अब आगे महानद चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वहाँ अंदर की सारी नदियाँ आकर के मिल जाती, सब नहरें वगैरह। चक्राव जो पानी चलता तो पानी उस तरह से बहता है। तो जैसे ऐसे नहरों में जो जितने नहरें हैं तो उस तरह से, और फिर ऐसे बह करके अंतिम में जा कर के तो उसमें महानद में जा कर के वो पानी मिलता है। तीन पीछे नदियाँ मोहल बन की जाए सागरों बीच मिलता। तो अब वहाँ से तो यहाँ से ये महानद से तो ये सब जल कहाँ जाएगा, तो वो पूरे वो नहरों में मिलते हुए तो अलग अलग वनों के अंदर मोहल्लों में ये अलग अलग नहरें वगैरह हैं, उन सब में फैलता 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 फिर जा कर के तो सागर में जा कर के मिल जाता है। तो कौन से सागर में मिलेगा? नीर सागर। हाँ, क्योंकि अब जल के लिए जल तो वहीं जाएगा ना, मूल स्रोत तो वही हो गया, और वहीं वो सब ऐसे आना जाना बना रहता है जलों का। क्यों कर कहूँ मैं पौरियाँ, और क्यों कर कहूँ झरोखे। अब पौरी तो तोरण वगैरह और झरोखे, उनकी बातें कहाँ तक बताएं। और मोहल्लों की बातें नहीं बताई जा सकती है, तो वो उनके कमान और झरोखे, उनकी बात कहाँ हो सकती है। वो तो कितने ज़्यादा हैं। देख देख मैं देखिया ना आवे गिनती में। देखने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु गिनती में नहीं आ सकते। कभी पूरा ये इतने हैं ऐसा बता नहीं सकते। मैं गिरद कई चौरस कही, मैंने चौरस महलों की भी बात कही, और उस तरह से वो गोल की भी बात कही। और दूसरी बात ये पंक्ति है, ऐसे बर्तुल में भी पंक्ति बताई है और ऐसे भी पंक्ति बताई है, दोनों तरफ से। पर कई हर भांत हवेली, तो ये हवेलियाँ कई प्रकार की, केवल चौरस या गोल ऐसी ही नहीं है, अलग अलग प्रकार की है। जाके आवे न महल शुमार में, तो क्यों जाए गिने पौरी। जिन महलों को कई वर्णन नहीं हो सकता है, वो जिनका पारावार नहीं हो सकता, तो फिर उनकी तोरणों का और फिर और चीज़ों की गिनती कैसे हो सकती है, झरोखे वगैरह जो भी हो। जब हक याद जो आवही, तब रूह देखिया चाहे नजर। जब ब्रह्म आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करेंगे तो उनको लगेगा कि धाम भी तो देखना चाहिए। तो ऐसा उनके मन में, उनके अंदर ये उसमें आएगी, तो उनको देखने की इच्छा रहेगी। दिल अरस मारिया इन घाव से, सो ए मुर्दा सहे क्यों कर। धाम हृदय ब्रह्म आत्मा आत्मरूप से भी तो जब ये सब चिंतन करें तो उनको भी लगता है अरे ये तो कैसे समझ आ सकता है। तो इतना उनको भी लगेगा, तो ये शरीर और इसकी बुद्धि, तो इसका क्या, इसके क्या औकात है, वो तो ये बात कैसे सहन कर पाएगा। इसलिए ये तो इसका कोई पारावारी नहीं है, बस इतना ही इस शरीर के माध्यम से कहा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। देखो महामत मोमिनो जागते, जो हक इल्म दिए जगाए। हे महामती कहते, हे ब्रह्मात्माओं, जागते हुए देखो, जो हक इल्म दिए जगाए।
यदि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान से तुम जागृत हो गए हो तो जरा देख लो। करे सो बातें हा कर सकी, जो जागृत होंगे वो क्या करेंगे? परम धाम की बातें करेंगे। तू पे इश्क तीनों पे लाए, और तुम भी इस ये प्रेम को पियो और इस आनंद को लेते रहो और दूसरों को भी पिलाते रहो। इसलिए स्वयं भी आनंदित होना और दूसरों को भी आनंदित करना, तो वो ऐसा होना चाहिए। तो यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तू पी इश्क तीनों पिलाए, देखो मामत मोमिनो जागते, जो हक इल्मे दिए जगाए, जो हक इल्मे दिए जगाए, करे सो बातें हक अरस की, करे सो बातें हक अरस की, इश्क तीनों पिलाए।